सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आ चुके अपने फिक्स कोटक निको ऐप में। तो आज जो ओवरऑल स्टॉक है ना, कल तो मार्केट साइडवेज था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मार्केट ने मतलब ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है कि एक ही जोन में अप साइड ऐसे करके रह गया था। तो आज जो मैंने देखा ना कि आज तो मार्केट पूरा ही मतलब डाउन साइड की तरफ बता रहा था। तो सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि थोड़ा सा 0.11 0.6 ऐसे ओवरऑल जो है ना, ये पूरा डाउन ही मतलब बता रहा है। तो आज मुझे लगता है कि डाउन साइड तरफ जाएगा। एंड गिफ्ट निफ्टी है ना, वो भी डाउन ही वो मतलब कि बता रहा है कि ओपन होगा मार्केट। तो ये जितने भी हैं सेक्टर, ये सभी बता रहे हैं कि ये डाउन ही होंगे। तो अभी निफ्टी तो 0.04 पे प्लस दिखा रहा है 3। तो ओवरऑल ये जो है डाउन ही आज मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है मैं आज पहली क्वांटिटी 2 या 3 जितना भी मुझसे बने मैं सेल कर दूं क्या। पर कभी कभी क्या होता है, मार्केट ज़्यादा गैप अप अगर ओपन हो गया ना, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं सेल करूँगा ना, तो जैसे ही मैं सेल करूँगा तो यहाँ पे जितना इसका करंट प्राइस चल रहा है ना यहाँ पे, तो इस यहाँ पे मेरा सेल होगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके नीचे बाद में आता है, तो फिर जब जब तक यहाँ आएगा तब मेरा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे गया, तो फिर तो तगड़ा वाला लॉस हो सकता है। अगर हाँ गैप डाउन ओपन होता है तो फिर तो सही रहता है। तो पहले मुझे लगता है अगर मैं सेल साइड की प्लान बनाऊंगा, तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी आई थिंक सेल हो जाएगा। हाँ 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी नहीं हो पाएगा। 2 क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल कर देंगे इंट्राडे मार्केट में। तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे सेल करेंगे, पहले तो नहीं करेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी ओवरऑल जो है सेक्टर, वो बता रहे हैं आज मार्केट डाउन ही आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स मार्केट ओपन होने वाले है अब। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। तो मार्केट ओपन होते ही देखिए कितना गैप अप ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ पे सेल साइड की 2 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है। अगर अपने पोजीशन के देखें, यहाँ पे 41 का, 53 का, 76 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैंने बताया ये डाउन साइड की तरफ आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो स्टॉक है वो डाउन है। तो मेरा पोजीशन यहीं पे लगा है। तो पोजीशन यहाँ पे लगा है, मैं टारगेट यहाँ तक रखूँगा कि अपना ये गैप फिल कर दे। लेकिन अभी ये अप साइड की तरफ बहुत तेज़ी से निकल, जिससे कहीं लॉस हो रहा होगा। देखिए 32 का लॉस, अभी 77 या 78 कैसे प्रॉफिट चला था, 62 का, 43 का भी लॉस चल रहा है। तो मुझे लग ही रहा था, देखिए मैं पहले ही बता रहा था, अगर मैं यहाँ पे सेल साइड का एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे, तो मेरा बाइंग पोजीशन यहाँ पे रहता। अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे 576 को लॉस दिख रहा होता। तो मैंने एकदम सही वेट किया है। तो फिर से अगर पोजीशन को देखें तो यहाँ पे 10 का लॉस, 0 का प्रॉफिट, 10 का लॉस ऐसे ही दिख रहा था, 8 का लॉस, 15 का लॉस। तो अभी देखिए 76 77 तक का जो है प्रॉफिट गया था। तो अभी यहाँ पे 11 का लॉस, 30 का लॉस चल रहा है। तो गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा, क्योंकि जो ओवरऑल स्टॉक है ना वो डाउन है। तो अभी तो ये पता नहीं क्यों अप साइड तरफ निकल रहा है। तो टोटली वेट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए मेरे एग्जिट सॉरी मतलब जो जहाँ पे पोजीशन मैंने लगाया था उससे अभी ये ऊपर चला, जिससे कि अभी 29 या 20 का ऐसे लॉस अभी दिख रहा है, 30 रुपये का, 26 का। अभी देखिए लॉस आ गया था 0 रुपये में। तो 10 रुपये में फिर से लॉस आ चुका है। कैंडल को अगर ओपन करके देखें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अभी ये फिर से डाउन साइड की तरफ नीचे आ रहा है। ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक जो है ना वो डाउन है। देखिए अभी 0 का प्रॉफिट, 1 का लॉस, 8 का लॉस, 14 कैसे दिखा रहा है। तो मैं फिर से देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल इंडेक्स है ना वो डाउन है, मतलब कि इंडेक्स जो है वो पूरे ही डाउन है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे आ सकता है मार्केट। तो अभी देखिए 15 का 2 का लॉस दिखा रहा है, 2 का लॉस, 0.8, 2 का लॉस। क्योंकि देखिए अभी कैंडल आ रही है, ये देखिए आ सकती है कैंडल। 0 का देखिए लॉस, 2 का लॉस। देखिए अभी ये कैंडल आ रही है धीरे धीरे। थोड़ा सा स्पाइक एक बार अगर आएगा ना, तो ये पूरा ही मतलब जो 7 या 2 का लॉस दिखा रहा है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए 77 76 का प्रॉफिट चल रहा था, फिर से 20 का हो गया लॉस। तो कैंडल पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगर कैंडल पे फोकस नहीं करेंगे ना, अगर पोजीशन पे मतलब बने रहेंगे कि इतना लॉस इतना प्रॉफिट, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए डे के टाइम फ्रेम पर भी कितना ज़्यादा ये ऊपर ओपन हुआ है। तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया है। फिर भी मैंने यहाँ पे सेल साइड का मतलब एंट्री बना दी है। तो अभी देखिए 48 का, 50 का लॉस चल रहा है। अभी 77 78 का प्रॉफिट चल रहा था। 60 रुपये लॉस, 54 रुपये लॉस। तो लॉस बढ़ते ही जा रहा है। क्या लगता है ये कहाँ पे जाएगा कैंडल? क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये अपना गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। और जो ओवरऑल इंडेक्स है ना वो भी रेड में है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर स्टॉप लॉस के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हिट लेकिन हिट अगर करेगा भी ना, तो देखना ये अपना ये गैप फिल करने के लिए ऐसे ऐसे करके अगर हिट भी कर देगा तो ऐसे डाउन ही आएगा। तो अभी तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग जो ग्रीन बनी है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है।
तो लेकिन RSI यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर अपने प्रॉफिट को हम देखें तो यहाँ पे 106 का मतलब लॉस चल रहा है, क्योंकि कैंडल में अपसाइड की तरफ ज़्यादा स्पाइक आया है। तो 106 का अभी कैंडल एक ही जगह पे मूव कर रही है बहुत ज़्यादा। अगर देखिए इंट्राडे आप कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, तो जो मार्केट का मूव रहता है ना, वो पूरा ही मतलब घट जाता है। फिर मूव ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया फिर गैप डाउन ओपन हो गया। इसलिए फॉरेक्स मार्केट में ना लोग ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि उसमें गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन नहीं होता मार्केट। मतलब एक ही जगह हमेशा तो वो 24 आवर्स चलता रहता है। और अपने इंडियन मार्केट में यही होता है कि अगर गैप डाउन या फिर गैप अप ज़्यादा ओपन हो गया तो फिर प्रॉब्लम रहता है। अभी देखिए अभी तो छोटा-छोटा यहाँ पे कैंडल बनाया है। एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल भी शो हो रहा है, मतलब कि डाउन साइड आने की, एंड RSI भी मेल्ट हो चुका है। तो देखते हैं अभी अपने लॉस को देखें तो यहाँ 76-77 बचा हुआ, अभी 106 तक गया था देखिए। तो वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से आ सकता है नीचे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके देखें तो ये देखिए इस पे भी, लेकिन इसमें RSI जो है ना वो अप साइड तरफ बता रहा है। तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया। मुझे लग रहा था अगर इधर साइड होगा, इधर साइड या फिर डाउन में ही होगा ना, थोड़ा सा पोजीशन बनाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओपन हुआ है। मतलब कि 100 या 150 रुपये ऐसे प्रीमियम के हिसाब से ये ऊपर ओपन हुआ है। तो अभी हमारे एंट्री हिसाब से मतलब एंट्री जहाँ किया उसके ऊपर ही चल रहा है। अभी 68-64 का लॉस चल रहा है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी ये डाउन आने की कोशिश कर रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए कैंडल फिर से उसी जगह पे हमारे एंट्री लेवल के पास में आ चुकी है। तो अगर हम लॉस को देखें तो यहाँ पे 30 या 32 रुपये का 20 का लॉस दिखा रहा है। तो देखिए अभी 106 रुपये तक का लॉस गया था। अभी देखिए 18 रुपया 12 रुपये ऐसे ही लॉस दिख रहा है, 6 रुपया लॉस। तो हमारे एंट्री पॉइंट के पास बिल्कुल भी आ चुका है, जिससे 6 रुपये 16 रुपये ऐसे लॉस दिखा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मेरा एंट्री जो है ना इसी जगह पे हुआ है, लेकिन जो प्रीमियम है ना वो मेल्ट नहीं हो रहा, जिससे कि यहाँ पे 7 का 20 का ऐसे लॉस दिख रहा है। कैंडल में आप साइड की तरफ फिर से स्पाइक आया, तो मुझे तो लग रहा है ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये देखिए यहाँ पे फिर से आप साइड तरफ कैंडल, इसको निकलना तो नहीं चाहिए, गैप डाउन ओपन होना चाहिए, उसके बाद इसको डाउन आना चाहिए, लेकिन गैप अप ओपन होकर आप साइड तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पे फिर से लॉस बढ़ रहा है, 35 का हो गया, 40 का ऐसे लॉस दिखा रहा है, 31 का। अभी देखिए फिर से 7 या 8 रुपये तक का लॉस आया था। तो फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल शो हो गई है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के बेस में मैंने यहाँ पे लिया था। ये देखिए आया तो था कैंडल, लेकिन फिर से अभी आप साइड तरफ निकाला। 15 मिनट पे का शिफ्ट करके देखें तो 15 मिनट पे कोई अभी देखने का मतलब नहीं है, 1 मिनट पे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फिर से कितनी ऊपर कैंडल, जिससे कि भी 100 रुपये का लॉस हो गया होगा। 86, 95, 104 देखिए फिर से उतना ही लॉस बढ़ गया है। तो मुझे लग रहा था मुझे मेरा स्टॉप लॉस ये हिट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है। तो बहुत देर से कैंडल एक ही जगह पे, यहाँ पे देखिए कितना छोटा-छोटा मतलब मूव आ रहा है। मतलब थोड़ा-सा ऐसे, 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 ऐसे थोड़ा-थोड़ा कर रहा है कैंडल। तो यहाँ पे एक ही जगह पे कैंडल घूम रही है। अपने लॉस को देखने पे 24 रुपये, 30 रुपये, 25 का इससे लॉस चल रहा है। तो बहुत देर से कैंडल एक ही जगह पे थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे मूव कर रहा है। देखिए जब से ट्रेड लिया तो एक ही जगह पे, एक ही ज़ोन में इतना कैंडल यहाँ पे 6-7 कैंडल बन चुकी है। ना अप साइड की तरफ जा रहा है, ना डाउन साइड की तरफ। तो अभी ये जो कैंडल ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन हुई। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से ग्रीन में ही बन रहा है, पता नहीं क्यों। अगर अपने लॉस को देखें तो बस 40 या 32, देखिए प्रीमियम जो है ना वो डाउन साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं, अप साइड की तरफ अच्छा प्रीमियम हो रहा है। डाउन साइड की तरफ प्रीमियम मतलब मेल्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए कहाँ पे एंट्री बनाए एंड कहाँ पे अभी कैंडल ये रन कर रहा है। तो फिर से ये जो 9 एम है ना, इसका ये आई थिंक सपोर्ट ऐसे लेके जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ग्रीन में ही कैंडल बन रही है। तो लॉस को देखें तो यहाँ पे 30 रुपया ऐसे चल रहा है लॉस। तो 77-78 के स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन इतना जल्दी कोई बुक नहीं कर पाता यार, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन हो ऐसे ही प्रॉफिट दिखाया है, उतना जल्दी कोई बुक नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे एंट्री यहाँ पे है एंड यहाँ पे आते आते मतलब जब 9:15 पे मार्केट ओपन है, बहुत तेज़ी से ऐसे कैंडल जाती है अप साइड तरफ फिर डाउन साइड तरफ, इतना जल्दी कोई बुक नहीं कर पाता पोजीशन। अभी लॉस को देखे थे, यहाँ पे 10 रुपये फिर से हो चुका है, 10 रुपये 21 रुपया। तो बार बार इसी जोन पे आके फिर से कैंडल डाउन या अप चली जाती है। देखिए फिर से अप चली गई, अभी डाउन आया था यहाँ तक तो 10 रुपये 5 रुपये लॉस हो गया था। अभी फिर से इतने में ही ये घूम रहा है, 29 रुपये 30 रुपये 22 ऐसे फिर हो गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे तो एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन उतना ज़्यादा ये नेगेटिव नहीं है। अगर इसके आधा तक ये क्रॉस कर देता ना तो 100% श्योर हो जाता कि यहाँ पे डाउन ही आएगा। अगर यहाँ पे हम 15 मिनट पे तो क्लोज नहीं हुआ होगा, ये देखिए 30 पे होगा क्लोज, अभी 9:25 है, 9:30 पे होगा क्लोज। अगर 5 मिनट पे देखें तो यहाँ पे एक डाउन साइड की कैंडल बनी है, लेकिन उतना ज़्यादा ये मजबूत कैंडल नहीं है।
अगर डाउन आना होता इसको ना तो कम से कम ये पहली वाली कैंडल इतना आती, तब यहाँ पे कंफर्म हो जाता कि कैंडल डाउन आएगा। लेकिन RSI अब यहाँ पे जाके 93 94 ऐसे देखें यहाँ पे पहुँच चुका है, तो मतलब थोड़ा सा ऐसे जाके शायद नीचे आ सकता है। तो अभी तो 5 मिनट पे ये डाउन ही आ रहा है, लेकिन पहले भी आ चुका है, ये थोड़ा सा वीक बना रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ऐसे वीक बना के ऐसे आप सारी तरफ मार दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखिए ये ग्रीन ही बन रहा है, ये सॉरी 2 मिनट हो गया। 2 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखिए, 1 मिनट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ऐसे ऐसे आ तो रहा है। तो अभी फिर से अगर लॉस को देखें तो यहाँ पे 30 या 20 देखिए 20-15 ऐसे लॉस चल रहा है, 16 रुपये का लॉस, 12 का लॉस, 13। तो देखिए कैंडल में अभी स्पाइक थोड़ा सा आया जिससे कि हमारा लॉस जो है वो बहुत कम हो गया होगा। देखिए 19 अभी मुझे लगता है 1-2 या फिर 2 रुपये तक लॉस ये गया था। तो फिर से आप सारी तरफ कैंडल में स्पाइक आ रहा क्योंकि 9 EMA इसका इसने सपोर्ट लिया। तो अगर 5 मिनट पे शिफ्ट करके देखूं तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही चीज़ हो रहा है। तो बहुत देर वेट करना पड़ेगा। लॉस को अभी देखें तो ये 2 रुपये 4 रुपये से बचा। देखिए अभी जाके प्रॉफिट में आया, फाइनली अभी जाके हम प्रॉफिट में आए। 4 रुपये का प्रॉफिट छाका अभी दिखा रहा था, फिर से लॉस में हो गया। कैंडल में स्पाइक आप सारी तरफ आया होगा ना, ये देखिए 1-2 का लॉस या प्रॉफिट दिख रहा है। तो अभी जाके बहुत देर के बाद फाइनली यहाँ पे हमें प्रॉफिट जाके दिखा है। तो स्टार्टिंग में दिखा था एंड अभी जाके यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्योंकि कैंडल ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कहाँ पे आ चुकी है। अभी एंट्री पॉइंट के पास गया था, एंट्री पॉइंट थोड़ा सा नीचे हो गया, यहाँ पे है। तो और इसको बड़ा कर देते हैं। अगर आप देखें तो 12 का 4 का फिर से लॉस दिखा रहा है। तो आ सकता है मेरा ब्रोकरेज कवर होकर थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाए तभी हम एग्जिट होंगे। तो 1 रुपये 2 रुपये 4 का ऐसे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 77-78 का प्रॉफिट गया था। तो देखिए मुझे लग ही रहा था ये ऐसे डाउन आके यहाँ पे आप हर तरफ स्पाइक मार सकता है, तो सेम इसने यही किया है। तो 15 मिनट पे अगर आपको दिखाऊं तो 15 मिनट पे ये देखिए अभी यहाँ पे रेड दिख रहा था, लेकिन अभी ये पूरा ही मतलब यहाँ पे ऐसे था, अभी ये जाके रेड में पूरा क्लोज हो गई। तो 30 मिनट अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखिए कैसे कैंडल फॉर्म हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए, नहीं तो जो लॉस है ना वो और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए कैसी मतलब कैंडल यहाँ पे ऐसे ऐसे आई थी, लेकिन यहाँ पे 9 में किसी ने सपोर्ट लेके ऐसे आप सारी तरफ ये फिर से चला गया है। तो अभी अपने लॉस को देखे तो यहाँ पे फिर से 74 का 72 का लॉस हो चुका, जितना कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ था। तो मुझे लगता है आज स्टॉप लॉस ही हिट करेगा। आज नहीं, हमेशा ही स्टॉप लॉस मतलब मेरा हिट होता है, कभी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो 5 मिनट पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए मुझे लग ही रहा था कि ऐसे जाके आप सारी तरफ ये मतलब डाउन यहाँ पे दिखा के आप सारी तरफ मार देगा, और सेम वही चीज़ हो रहा है। लेकिन RSI यहाँ पे अब इंडिकेट करा कि डाउन आएगा। तो RSI कोई नहीं है, मतलब कि कभी कभी ऐसे आके फिर ऐसे ऊपर बहुत ज़्यादा तब नीचे आता है। तो अगर 15 पे देखें तो यहाँ पे अभी आपने देखा यहाँ पे एक रेड कैंडल शो हो रही थी, मुझे लगता है वो ग्लिच है। अभी देखिए आप सारी तरफ निकल रही है, तो बहुत ही बुरा हुआ। यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखिए बस स्टॉप लॉस हिट ही करने वाला है। तो यहाँ पे 102 आई थिंक 110 या 15 तक जाएगा, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। तो बिल्कुल उसके करीब पहुँच चुका है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो देखिए कैंडल कितनी तेज़ी से आप सारी तरफ निकल चुकी है, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो मुझे लग ही रहा था, क्योंकि कैंडल में जो डाउन साइड की तरफ है कैंडल ना देखिए कितनी छोटी छोटी बन रही थी, लेकिन आप साइड की तरफ देखिए कितनी बड़ी एक ही कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 150 रुपये का लॉस दिख रहा है कैंडल में पहले ही, मतलब कि स्पाइक आया था। देखिए जो अगर डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कैसी कैंडल यहाँ पे जा कितना गैप अप ओपन हुआ, लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पे इंडेक्स है ना देखिए सारे के सारे मतलब कि यहाँ पे रेड में है, सारे रेड में हैं। 0.013 यहाँ पे एक में 6 है। तो इसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन ये पूरा ही यहाँ पे उल्टा हो गया। तो जो स्टॉक है ना वो अलग हिसाब से चलता है। तो स्टॉक में देखें अगर आप तो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, तो BSE में देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये गैप फिल करने के लिए आई थिंक आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप है। थोड़ा सा होता तो कोई नहीं, इतना बड़ा है, ऐसे से जाके या फिर दोपहर तक में आएगा ज़रूर, लेकिन इसने हमारी स्टॉप लॉस पहले ही ट्रेड में हिट कर दिया है। तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी है उसके हिसाब से एंड मार्केट के ओपन होने के हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो कोई नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ जिससे कि हमारा 150 का लॉस हुआ। तो कोई नहीं, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग